जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि ट्रिपल सी की क्लास में हम ट्रिपल सी के सीरीज में कंटिन्यू चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक कंप्लीट एमसीक्यू करना है। तो आगे चलते हैं हम लास्ट चैप्टर में, अर्थात चैप्टर नंबर 10 से एमसीक्यू कर सॉल्व करने वाले हैं। 80 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स अर्थात आईओटी शब्द का आविष्कार किसने किया। क्लियर। तो आईओटी शब्द का आविष्कार किसने किया है? तो आईओटी को जो है तो केविन ऑस्टन, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्या है। क्लियर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो पहला देखेंगे ऑप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान बनाना है। नहीं, गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना है। ये भी नहीं है, सुरक्षा में सुधार करना नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुद्धिमान मशीन विकसित करना है। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य डेटा का खनन नहीं, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिखा हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक कौन है, अर्थात एआई के आविष्कारक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन एमसी कॉर्टी। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर बी है, जॉन एमसी कॉर्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आईओटी में वैश्विक सेवाओं को ध्यान रखता है। क्लियर है। जो आईओटी में वैश्विक सेवाओं का ध्यान रखता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेटवर्क लेयर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रिमोट उन संस्थाओं को सक्षम बनाता है जो एक डैशबोर्ड का उपयोग करके उन्हें कनेक्ट और नियंत्रित करने के लिए आईओटी उपकरणों का उपयोग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट एंड पीसी और स्मार्ट वॉचेस, ये हमारा क्या है, आईओटी उपकरणों का उपयोग करती हैं, अर्थात राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि स्वास्थ्य सेवा उद्योग में एआई का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। क्लियर है। तो स्वास्थ्य सेवा उद्योग में किसके लिए किया जाता है, अर्थात निदान, व्यक्तिगत चिकित्सा और दवा खोज के लिए एआई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? पहला मशीन लर्निंग, दूसरा साइबर ऑपरेटर, ये नहीं है, नेटवर्क डिजाइन, ये भी नहीं है, फुल स्टैक एम्प्लॉयमेंट, ये भी नहीं, अर्थात इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मशीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया होगा एचटीटीपी एक एमक्यूटीटी का क्या फायदा है। क्लियर। एचटीटीपी पर एमक्यूटीटी का क्या फायदा है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहला हमारा होगा फायदा क्या, मोर सिक्योर है। ठीक है। दूसरा है लाइट वेट है, दूसरा भी सही हो जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी वायरलेस तकनीकी सबसे आसान तरीके से मेश नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रदान करती है। क्लियर है। तो मेश नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जिगबी, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिगबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में दिया होगा निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरी, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है आर्टिफिशियल को तैयार करने वाली, लेकिन जावा, लिस्प, प्रोलॉग, ये सारी हमारी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जिग बी, मतलब बी डबल ई, जिगबी निम्नलिखित में से किस मानक पर आधारित है। क्लियर है। तो किस मानक पर आधारित है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे किस मानक पर आधारित है, IEEE 802.15.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में दिया होगा फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 फरवरी 2018। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। पहला होगा एस डबल ए एस सॉस, आई डबल ए एस और पी डबल ए एस। ये हमारे क्या हो गया है? सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। आई डबल ए एस का पूरा नाम क्या होता है? क्लियर है? तो आई डबल ए एस का पूरा नाम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है। क्लियर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या शामिल है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज भी शामिल है और प्लानिंग भी शामिल है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्या है? क्लियर? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कारखानों और लॉजिस्टिक्स सिस्टम जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित कर सकते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया कि आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो अधिकतम प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल GW होता है, MQTT होता है, XMPP होता है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया होगी आईओटी एप्लीकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा हल्का प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात MQTT। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नेस्कॉम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 20। आईओटी प्रणाली में मुख्य भाग है, ठीक है, आईओटी प्रणाली में मुख्य भाग है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेंसर से मुख्य भाग है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, डाटा स्टोर एप्लीकेशन, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ कि RFID आईओटी का एक हिस्सा है। क्लियर? तो RFID आईओटी का एक हिस्सा है, तो क्या ये कथन सही है या गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो निम्नलिखित में से कौन सा बिग डाटा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क गूगल द्वारा विकसित किया गया था? क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैप रिड्यूस, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा मैप रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया होगा निम्नलिखित में से क्या बिग डाटा से संबंधित है? क्लियर है? तो निम्नलिखित में से क्या बिग डाटा से संबंधित है, अर्थात स्ट्रक्चर्ड डाटा ओनली, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ओनली और नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ओनली, अर्थात बिग डाटा से संबंधित है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। तो ये हमारे क्या बिग डाटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बिग डेटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या है? क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला है ओपन सोर्स, ये भी है, और स्केलेबिलिटी ये भी है, और डाटा रिकवरी ये भी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर IPv4 बिट एड्रेस है, ठीक है, IPv4 का कितना बिट एड्रेस होता है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 बिट एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 6LOWPAN का संक्षिप्त रूप क्या है? क्लियर है? तो इसका संक्षिप्त रूप है हमारा IPv6 ओवर पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि क्या AI वाला कंप्यूटर प्रोग्राम उन सामान्य प्रश्नों का उत्तर दे सकता है जिन्हें हल करना उसका उद्देश्य है? क्लियर है? जिन्हें हल करना उसका उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात ये सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ कि लोरा, LORA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग रेंज रेडियो, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ कि IoT में उपयोग की जाने वाली दी गई वायरलेस तकनीक में से कौन सी कम से कम बिजली की खपत करती है? क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्लूटूथ। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो डेनियल बाबरो, ठीक है, डेनियल बाबरो लिखा हुआ है। डेनियल बाबरो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का नाम क्या है? क्लियर? तो डेनियल बाबरो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम जिसे स्टूडेंट्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? जिन्हें स्टूडेंट्स के नाम से जाना जा सकता है। इसमें क्या लिखा? स्टूडेंट 1964 में डेनियल बाबरो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का नाम है। डेनियल बाबरो ने अपने PhD थीसिस के लिए एक AI प्रोग्राम को लिखने के लिए लिस्प प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके बारे में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मशीन में अपनी बुद्धि लगाना। मशीन में अपनी बुद्धि लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है सामान्य कंप्यूटिंग की तुलना में क्लाउड कंप्यूटिंग अधिक महंगी है। क्लियर? तो क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है? तो हम लिखेंगे फॉल्स है, अर्थात सामान्य कंप्यूटिंग की तुलना में क्लाउड कंप्यूटिंग अधिक महंगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया होगी IoT किस पर बनाया गया है? IoT किस पर बनाया गया है? क्लियर है? तो 33 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो IoT क्लाउड कंप्यूटिंग पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया होगा 3D प्रिंटिंग तकनीक में SLM क्या है? तो 3D प्रिंटिंग तकनीक में SLM क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, अर्थात इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीका है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कैसे उपयुक्त सभी? अर्थात आर्ट एक तरीका है इसमें लिखा हुआ, तो अर्थात मेकिंग कंप्यूटर बनाना, कंप्यूटर यंत्र रोबोट, सही है, और सॉफ्टवेयर बुद्धिमानी से सोचना, ये आर्टिफिशियल का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कि जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किस वर्ष गढ़ा था? क्लियर है? तो जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किस वर्ष गढ़ा था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956, अर्थात राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। केविन एस्टन ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किस वर्ष गढ़ा था? क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999, ऑप्शन नंबर सी, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर AI का मुख्य जोर मानव बुद्धि से जुड़े कंप्यूटर कार्यों के विकास पर है। तो क्या ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा AI का अनुप्रयोग है? 39 में लिखा हुआ AI का अनुप्रयोग है, अर्थात निम्नलिखित में कौन सा AI का अनुप्रयोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, अर्थात AI का अनुप्रयोग क्या? गेमिंग के लिए, एक्सपर्ट सिस्टम्स और विजन सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया होगा AI प्रणाली किससे बनी होती है? क्लियर? तो AI प्रणाली किससे बनी होती है? पहला हमारा एजेंट्स है, दूसरा एनवायरमेंट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा AI उप समुच्चय नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा AI उप समुच्चय नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का राइट आंसर देगा वर्चुअल रियलिटी, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हो कि एआई विकास में आमतौर पर किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइथन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है कि पर्यावरण को समझने और उस पर कार्य करने के लिए कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सेंसर एंड एक्सट्यूटर। ठीक है, अर्थात पर्यावरण को समझने के लिए, उस पर कार्य करने के लिए कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो सेंसर्स एंड एक्यूटर्स। ठीक है, एक्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है कि प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं को ऐसा महसूस कराती है जैसे वे वास्तव में एक आभासी वातावरण में हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वीआर। क्या कहलाती है? वीआर। वीआर प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं को ऐसा महसूस कराती है जैसे वे वास्तव में एक आभासी वातावरण में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने प्रकार के एजेंट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 एजेंट्स होते हैं। नोट में है कि एआई में एजेंट ऐसे सिस्टम हैं जो कार्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं, मतलब इसके 5 प्रकार हैं। सरल रिफ्लेक्स एजेंट्स, मॉडल आधारित एजेंट्स, लक्ष्य आधारित एजेंट्स, उपयोगिता आधारित मतलब एजेंट्स और सीखने वाले एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया होगा कि पहला ग्राफिक ब्राउजर मोज़ेक कब विकसित किया गया? क्लियर? तो पहला ग्राफिक ब्राउजर मोज़ेक कब विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1993। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया होगा निम्नलिखित में से कौन मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन सिस्टम का मुख्य घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन सिस्टम का मुख्य घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनेट थिंग्स में शामिल है, सॉफ्टवेयर भी शामिल है, वाईफाई टेक्निक्स भी शामिल है, सेंसर्स भी शामिल है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो एआई का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉर्थमाउथ कॉलेज, यूएस। ठीक है, तो डार्टमाउथ कॉलेज यूएस में ये हमारा सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ कि आईओटी में अधिकतम इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आईओटी पे जो हमारा प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो एमक्यूटीटी भी यूज होता है, जिगबी भी यूज होता है और एक्सएमपीपी भी यूज होता है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कि पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था? पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एटीएम मशीन। क्लियर है? तो पहला जो आईओटी डिवाइस थी वो थी एटीएम मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी लेयर एक संचार लेयर है जो आईओटी उपकरणों को WAN से जोड़ती है? क्लियर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि आईओटी में IEEE 802.15.4 प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस सेंसर नेटवर्किंग, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वायरलेस सेंसर नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से आप क्रिप्टो करेंसी को कहां पर रखते हैं? आप क्रिप्टो करेंसी को कहां पर रख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है कि 3D प्रिंटिंग तकनीकी के आविष्कारक कौन थे? 3D प्रिंटिंग तकनीक के आविष्कारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चक हल, अर्थात CHUCKHULL, चक हल करके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NLP का पूरा नाम क्या होता है?
तो एनएलपी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरपीए का पूरा नाम होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्रथम एआई प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा एआई कौन सी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बेसिक, दूसरा ऑप्शन है हमारा फोर्टोन, तीसरा ऑप्शन है हमारा लिस्प और चौथा ऑप्शन है हमारा जावा स्क्रिप्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी LISP लिस्प। ये हमारा कौन सा है? एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सी मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन वह स्वयं आउटपुट की व्याख्या कर सकती है, क्लियर, लेकिन वह स्वयं आउटपुट की व्याख्या कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एआई सिस्टम्स। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एआई सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया होगा निम्नलिखित में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा लाभ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा लाभ है? क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पहले देखेंगे कि समस्या को हल करने में लगने वाले समय को कम करता है, बिल्कुल सही है लाभ। सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, सही है। सोचने की क्षमता रखता है इसलिए काम को आसान बनाता है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया होगी LISP किसके द्वारा बनाया गया था? अर्थात लिस्प किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 61 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा जियोफ्री हिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है कि 1956 में एआई क्रांति की शुरुआत करने वाला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 1956 में एआई क्रांति की शुरुआत करने वाला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डार्टमाउथ, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हो कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? क्लियर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मशीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर विचार किया जाना चाहिए, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें लिखा होगा निम्नलिखित में से कौन ऐसी परिकल्पनाएं उत्पन्न करता है जिन्हें मनुष्यों के लिए पढ़ना आसान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंट्रो मतलब इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग, अर्थात ILP इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है? क्लियर। तो बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया बिटकॉइन का निर्माण किसने किया? तो बिटकॉइन का निर्माण किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सतोशी नाकामोटो, ठीक है, सतोशी नाकामोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में देखा बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन का एक अनुप्रयोग है, जो ब्लॉकचेन का एक अनुप्रयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में देखोगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मतलब एक प्रोफेसर ने 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में आयोजित एक सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द गढ़ा था। क्या आप उस प्रोफेसर का नाम बता सकते हैं? तो उन प्रोफेसर का क्या नाम था? तो उन प्रोफेसर का नाम था जॉन MC कॉर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कि AI शोधकर्ता जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5वीं पीढ़ी की हैंडबुक दोनों का सह लेखन किया है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एड फ्रिगेनबाउम, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एड फ्रिगेनबाउम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71।
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम क्या है जो कंप्यूटर की विचार प्रक्रियाओं को अनुकरण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपर्ट सिस्टम। अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ कि पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का नाम क्या था। तो पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का क्या नाम था, तो उस डिवाइस का नाम था एटीएम। अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। चेहरा पहचान प्रणाली किस पर आधारित है। तो चेहरा पहचान प्रणाली किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अप्लाइड एआई। अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया होगा निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। सिस्टम ऑप्शन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या है। सिस्टम ऑप्शन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या है। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम। अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें लिखा होगा आईटी एक्ट 2000 कब लागू हुआ है। तो आईटी एक्ट 2000 कब लागू हुआ है, तो वह लागू हुआ 17 अक्टूबर 2000 को। अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एआई, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, अर्थात तकनीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिल्कुल सही है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया हुआ है कि P2P का क्या अर्थ होता है। क्लियर है, तो P2P का क्या अर्थ होता है, तो P2P का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीयर टू पीयर। अर्थात 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीयर टू पीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि ब्लॉकचेन में एक ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में क्या होता है। क्लियर है, तो ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में क्या होता है, तो हेडर एंड ट्रांजैक्शन, हेडर्स एंड ट्रांजैक्शन होता है। अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी प्लेलिस्ट रहेगी, आज जो हमारी क्लास थी चैप्टर नंबर 10 से, तो ट्रिपल सी की जो 10 चैप्टर हैं उनमें से ये चैप्टर नंबर 10 से 80 क्वेश्चन थे। अर्थात इस प्ले लिस्ट पर ट्रिपल सी से एमसीक्यू सॉल्व हुए हैं, कम से कम कई सारे 1000 के आसपास एमसीक्यू सॉल्व हुए हैं हर एक चैप्टर से, चैप्टर वाइज। तो आप सभी लोग एक बार इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको बहुत ही यूजफुल इस प्लेलिस्ट रहेगी आपके एग्जाम में, जो चैप्टर वाइज रहने वाली है। अब जो हम प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिपल सी की, वो प्रैक्टिस सेट से रहेगी। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट से रहेगी, और एक बुक आती है ट्रिपल सी की, उस बुक से वो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए इस वीडियो को थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।